जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेकी खजाना पे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्या सर ट्रेकों का खजाना होगा। बिल्कुल सर, मैंने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट के कम से कम 5 से 6 पार्ट अपलोड कर दिए। केवल और केवल मैं डेली 2 प्रश्न लेके आता हूँ रात के 7:30 बजे। आप डेली जुड़ना ना भूलें इस चैनल पे। और 2 प्रश्नों में ऐसी ट्रिक लेके आता हूँ जो एग्जाम में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो ये वो जो सवाल है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये बच्चों की परेशानी खड़ी कर देते हैं। अक्सर बच्चे इन प्रश्नों को देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद इन सवालों से आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। ये सवाल है, इस सवाल को करने से पहले आप पहले सवाल को देखिए क्या कहता है। 12 वर्षों के लिए 12 वर्षों के लिए 12 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 है। 3/5 है। ये कह रहा है कि सर साधारण ब्याज धनराशि का यानी पी का 3/5 है। एक बच्चा तो ऐसे करेगा, इसे पी को इधर ले आएगा, ऐसा ही अपॉन में पी बराबर कितना 3/5। आज मेरे पास ऐसा ही है और ये क्या ये है, लेकिन मैं ये कहूं कि इसके साथ साथ ये तो सीख लिया आपने, तो और क्या स्मार्ट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि सर धन साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 है। मैंने अक्सर ये बताया कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है साधारण ब्याज में, प्रिंसिपल पी। ये क्या ऐसा ही है, ये क्या ऐसा ही। तो सर सवाल हो गया खत्म। यानी 3/5 है अगर ये मेरा पी है और ये क्या ऐसा ही है। अगर मेरा ये पी है ये क्या ऐसा ही है। आपसे कह रहा है ब्याज दर ज्ञात करो, ब्याज दर ज्ञात करो। अब ऐसा ही बराबर क्या होता है पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। एक बच्चे फॉर्मूला लगाएगा, अच्छी बात है फॉर्मूला लगाइए, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से पहले मैं कुछ छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये तो ट्रिक होती है छोटी छोटी। ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। ऐसा ही बराबर क्या होता है पीआरटी अपॉन 100। मैं आपसे ये कहूं आर क्या होगी, पी और टी उठ के इसके बट्टे में आ जाएगा, ऐसा ही अपॉन में पी इंटू टी, और ये मेरा 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या जाएगा आर निकल के आ जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर ये फॉर्मूला क्या याद करने के लिए बोल रहे हो, कौन कम बात कह रहा है आपसे फॉर्मूला याद करो कि सर आर निकालने के लिए कितना ब्याज, भाई ब्याज जो मिलेगा किसी ना किसी धन पर मिलेगा और कितने समय के लिए, कितना ब्याज कितनी धनराशि पर कितने समय के लिए। तो एक बच्चा इस फॉर्मूले को ना यूज करके, चलिए मैं बता देता हूं, 3 इंटू पी कितना है 8 इंटू आर कितनी है पूछा है, और टी कितना है 12 अपॉन 100। एक बच्चा ऐसे करेगा और यहाँ आराम से कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ऐसे ना करके थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाइए। बस आपसे पूछा क्या है ब्याज दर पूछा है, रेट। तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए आपको ये देखना है कि सर कितना ब्याज है 3, कितने धन पर ये 5 पर, लेकिन ये कितने समय के लिए 12 साल के लिए इंटू 100, यानी एक लाइन में खत्म है। आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करते, एक लाइन में खत्म है। ठीक है दोस्त, चलिए बेटा अब आप काट पीट कीजिए। इस 3 से काटोगे तो 3 चौक 12 और 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, यानी कि रेट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5% आएगी। रेट जो आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। बिना फॉर्मूले के थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिमाग लगाना है, यानी कितना ब्याज कितने धन पर कितने समय के लिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सर इस सवाल पे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया, 4 वर्षों के लिए उसने ऋणदाता को 9/5 वापस किया। अब एक बच्चा कहेगा सर कि ये पी है और ये क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि 9/5 वापस किया, 9/5 वापस किया, यानी 5 उसने लिए थे और 9 और वापस करता है, तो वापस वो करता है यानी कि पी प्लस एस आई, ये अमाउंट होता है। ये क्या होता है अमाउंट। थोड़ा सा रटिए मत किसी चीज को। 9/5 वापस किया, अगर ये पी है और ये क्या है ये अमाउंट है, तो सर ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही आ जाएगा ना सर 4 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से अगर 5 घटाओ तो ये 4 मेरा क्या जाएगा ऐसे ही। आपसे पूछा क्या है ब्याज की दर, सीधी सी बात है रेट कैसे निकालते हैं। बच्चे को पता है कि सर रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, कितना ब्याज यानी ब्याज कितना 4, कितने धन पर 5 पर, और कितने समय के लिए 4 साल के लिए इंटू 100। बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बेटा काटे, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितना जाएगा, आर बार कितना जाएगा 20%, कितना जाएगा 20%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, मेरी तरफ से बेटा ये वाला नॉर्मल सवाल है, इसमें भी रेट पूछा है। आप इसमें से कमेंट में ये बताइए कि इसमें रेट क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, फेंक के मारेंगे कमेंट। ठीक है, सभी बच्चे, प्रत्येक बच्चे को कमेंट में आंसर देना है।
दोस्तों यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आपसे मेरी विनती है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सभी बच्चों से बोलना है कि चलिए बेटा ट्रिकी खजाना पे ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।